कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ संस्थाएं थी जो धीरे धीरे स्थापित हुई, लेकिन वो इतना बड़ा रूप नहीं ले पाई जितना कि कांग्रेस ने रूप लिया। तो आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वह है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित कुछ संस्थाएं। तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, माइंड मैप के जरिए पढ़ेंगे। पूरा एक लेक्चर टाइप का वीडियो है, इसके माध्यम से आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। और नोट्स यदि आपको चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको हस्तलिखित नोट्स पूरे उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए चलते हैं हम अपने सबसे पहले जमींदार एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी। तो इसकी अगर हम बात करें, इसकी स्थापना तुम्हारी सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। स्थापना तुम्हारी कब होती है? 1838 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ होती है तुम्हारी? कलकत्ता में होती है। कहाँ होती है तुम्हारी? कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें, अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके द्वारकानाथ टैगोर। कौन थे इसके अध्यक्ष? द्वारकानाथ टैगोर इसके तुम्हारे अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य की अगर अपन बात करें, अन्य सदस्य आपके कौन कौन थे? तो अन्य सदस्य एक थे आपके राधाकांत देव। कौन थे आपके? राधाकांत देव। और दूसरे तुम्हारे कौन से थे? दूसरे आपके सदस्य थे तुम्हारे प्रसन्न कुमार ठाकुर। कौन थे तुम्हारे दूसरे? प्रसन्न कुमार ठाकुर। ये दो व्यक्ति से जुड़े हुए थे। अब हम बात कर लीजिए इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य की अगर हम बात करें, उद्देश्य आपका था, ये पहली राजनीतिक सभा थी। क्या उद्देश्य था? पहली राजनीतिक सभा थी। पहली राजनीतिक पहली राजनीतिक सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयास किए। जिसने संगठित राजनीतिक प्रयास किए। जिसने संगठित राजनीतिक प्रयास किए। ठीक है, ये तुम्हारा पहला एक उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य इसका क्या था? तो दूसरा उद्देश्य था जमींदारों के हितों की सुरक्षा। क्या उद्देश्य था? जमींदारों के हितों की सुरक्षा। जमींदारों के हितों की सुरक्षा और इनकी शिकायतों को दूर करने के लिए। क्या? इनकी शिकायतों को दूर करने के लिए, शिकायतों को दूर करने के लिए क्या किया गया? संवैधानिक कार्य किए गए। संवैधानिक कार्य किए गए। ठीक है, संवैधानिक कार्य किए गए। अगला अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना कब होती है? तो ठीक इसके 5 साल बाद, यानी कि कब होती है? 1843 में इसकी स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष तुम्हारे कौन थे? तो जॉर्ज थॉमसन इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? जॉर्ज थॉमसन। जॉर्ज थॉमसन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इनका उद्देश्य तुम्हारा क्या था। तो उद्देश्य की बात करें तो ये पहला भारतीय और गैर सरकारी अंग्रेजी संगठन था। इनका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी शासन में भारतीयों की वास्तविक स्थिति को पता करना और उसका प्रचार प्रसार करना। साथ ही अपन बात कर रहे हैं भारतीयों को उनके हितों की सुरक्षा और न्याय दिलाने के लिए इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से कानूनी साधनों का उपयोग किया। तो उद्देश्य क्या है आपका इसका? तुम्हारा भारतीयों की वास्तविक स्थिति प्राप्त करना। भारतीयों की वास्तविक स्थिति। भारतीयों की वास्तविक स्थिति। ठीक है, भारतीयों की वास्तविक स्थिति पता कर क्या करना था? प्रचार प्रसार करना था। प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, अगला अपन उद्देश्य की बात करें, तुम्हारा अगला उद्देश्य इसका कौन सा था? तो भारतीयों को क्या दिलाना है? इनको न्याय और उनकी उन्नति के लिए। न्याय और उनकी उन्नति के लिए इन्होंने क्या किया? न्याय उन्नति के लिए इन्होंने कानूनी साधनों का शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग किया। अगर अपन बात कर लेते हैं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी कितनी साल बाद हुई? 5 साल बाद। अब इसकी स्थापना होती है आपकी 8 साल बाद। कितने साल बाद होती है? 8 साल बाद। तो 8 साल बाद इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है आपकी 1851 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तुम्हारा इसकी स्थापना के बाद इसके तुम्हारे अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे तुम्हारे राधाकांत देव। कौन थे? राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे। अन्य सदस्यों की अपन बात करें, अन्य सदस्य से कौन कौन जुड़े हुए थे? तो देवेंद्र नाथ। कौन थे तुम्हारे? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर इससे जुड़े हुए थे। दूसरा तुम्हारा राम गोपाल घोष जुड़े हुए थे। राम गोपाल घोष इससे जुड़े हुए थे। तीसरे अपन बात कर लेते हैं, तीसरे हमारे प्यारी चंद्र मित्र इससे जुड़े हुए थे। कौन जुड़े हुए थे? प्यारी चंद्र मित्र इससे जुड़े हुए थे। इनका उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या था?
तो उद्देश्य इनका पूर्ववत लिखेंगे। पूर्ववत का मतलब क्या हो जाता है, जो इनके उद्देश्य थे वही इसके उद्देश्य थे। लेकिन इसकी स्थापना क्यों हुई, जब तुम्हारा जमींदारी एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जब दोनों असफल हो जाती हैं, तो इनकी असफलताओं के कारण तुम्हारा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन गठित की जाती है। तो क्या लिखेंगे अपन, जमींदारी एसोसिएशन और तुम्हारा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की तुम्हारी क्या थी, असफलता। ठीक है, असफलता के बाद इसको गठित किया गया। अगर अपन बात करें इंडियन लीग की स्थापना, तो इसकी स्थापना कब होती है, ठीक 24 साल बाद, यानी कब होती है तुम्हारी 1875 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसके अध्यक्ष तुम्हारे कौन थे, अध्यक्ष की अगर अपन बात करें, अध्यक्ष इसके जो तुम्हारे शिशिर कुमार घोष, कौन थे इसके अध्यक्ष, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष इसके तुम्हारे अध्यक्ष थे। और इसके अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष तुम्हारे कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष थे आपके शंभू चंद्र मित्र, शंभू चंद्र मित्र इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके उद्देश्य की अगर अपन बात करें, उद्देश्य इसका क्या था, तो उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और राजनैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। भारतीयों में उद्देश्य क्या था, भारतीयों में राष्ट्रवादी शिक्षा, राष्ट्रवादी भावना और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा, और राजनीतिक शिक्षा को क्या देना, बढ़ावा देना, ये तुम्हारा इसका उद्देश्य था। अब अपन बात कर लेते हैं इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की। तो इसका थोड़ा आप देख लीजिए, तो इसकी स्थापना तुम्हारी कब होती है, इसकी स्थापना होती है इसके 1 साल बाद। कब होती है तुम्हारी, 1 साल बाद, यानी कि 1876 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 1876 में इसकी स्थापना होती है। इसके तुम्हारे अध्यक्ष कौन रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं तुम्हारे इसके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके अध्यक्ष तुम्हारे कौन रहते हैं, तो इसके सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। कौन रहते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। कौन रहते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके तुम्हारे अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, वहीं पर बात कर लेते हैं इसके सचिव कौन रहते हैं, तो इसके सचिव रहते हैं, इसके सचिव आपको कौन हो जाएंगे, इसके सचिव है आनंद मोहन घोष। कौन है सचिव, आनंद मोहन घोष आपके इसके सचिव रहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इनको राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर बात कर रहे हैं आनंद मोहन घोष ने 1875 में कलकत्ता में, कहाँ, कलकत्ता में तुम्हारा किसकी स्थापना की, स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना की, स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना की, स्टूडेंट्स यूनियन की स्थापना इन्होंने की। वहीं अपन बात कर लेते हैं इनका तुम्हारा उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य की अगर अपन बात करें तो उद्देश्य इनका था मध्यम वर्ग के साथ, कौन सा, मध्यम वर्ग के साथ सामान्य वर्ग को भी शामिल किया जाए। दूसरा अपन बात कर लेते हैं, इन्होंने सिविल सर्विसेज आंदोलन भी चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया, सिविल सर्विसेज आंदोलन भी इन्होंने चलाया। अपन बात कर लेते हैं इनका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, आर्म्स एक्ट, ठीक है, और तुम्हारा एल्बर्ट बिल का इन्होंने विरोध किया। एल्बर्ट बिल का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। अगर अपन बात कर रहे हैं इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की पहली नेशनल इंडियन कॉन्फ्रेंस तुम्हारी कहाँ हुई, तो पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी होती है 1883 में। कहाँ होती है, कलकत्ता में। कहाँ होती है, अल्बर्ट हॉल में होती है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाया जाता है, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं आपके आनंद मोहन घोष को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरी कॉन्फ्रेंस तुम्हारी कब होती है, 1885 में होती है। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बनाया जाता है। ध्यान रखिए, पहली कॉन्फ्रेंस में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। बाद में अपन देखते हैं कि 1886 में इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ का कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है। अगर अपन चलते हैं बम्बई एसोसिएशन, तो बम्बई एसोसिएशन की स्थापना तुम्हारी कब होती है, इसकी स्थापना होती है आपकी 1852 में। कब होती है, 1852 में। अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो अध्यक्ष रहते हैं दादा भाई नौरोजी। कौन रहते हैं अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहते हैं। दादा भाई नौरोजी कौन है, कपास व्यापारी हैं, शिक्षाविद हैं, ठीक है, और इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। द मार्च मीन्स ऑफ पीपल इंडिया की पुस्तक भी है। वहीं अपन बात कर रहे थे इन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य था जो सरकार थी वह उसको समय समय पर ज्ञापन सौंपते थे और उनकी भेदभावपूर्ण और शोषणकारी नीतियों से उन्हें अवगत कराते थे। भारतीयों को
उच्च पद दिया जाए, इसके लिए इन्होंने कहा। दूसरा इन्होंने क्या कहा, अंग्रेज अधिकारियों को बड़े पैमाने पर वेतन दिए जाने का विरोध किया। विधान परिषदों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा इन्होंने कहा था। ये इनके क्या थे, उद्देश्य थे। वहीं पर बात करें, लंदन में इन्होंने 2 एसोसिएशन और गठित किए। एक था लंदन इंडिया एसोसिएशन और दूसरा था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना हमारी कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1863 में। इसकी स्थापना कब होती है, 1866 में होती है। यहाँ इससे जुड़े हुए सदस्य कौन कौन से थे, तो एक थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। दूसरे आपके कौन थे, दूसरे थे आपके बदरुद्दीन तैयब। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी थे। तीसरे अपन बात करें, तीसरे आपके कौन से थे, रोज शाह मेहता थे। कौन थे, रोज शाह मेहता इससे जुड़े हुए थे। चौथे कौन थे, मनमोहन घोष थे। कौन थे चौथे, मनमोहन घोष इससे जुड़े हुए सदस्य थे, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी को पहला कांग्रेस का अध्यक्ष कहा जाता है। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी है। वहीं अपन बात कर लेते हैं बदरुद्दीन तैयब की, तो ये तुम्हारे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं, ठीक है। फिरोज शाह मेहता की बात करें तो इन्हें बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, ये इनकी उपाधि है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा लंदन, ये इसके बाद तुम्हारा दूसरा कौन सा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इसकी तुम्हारी स्थापना बात कर ली। जुड़े हुए सदस्य कौन है, तो यही सदस्य है। उद्देश्य की अगर अपन बात करें तो इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था ब्रिटेन में जो जनता थी उसको भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराना, साथ ही ब्रिटेन में तुम्हारा भारतीयों के पक्ष में एक बड़ा जन समर्थन तैयार करना इनका उद्देश्य था। वहीं पर बात कर लेते हैं 1899 में, वो 1869 में इनकी एक शाखा बंबई में खुलती है। एक शाखा इनकी कहाँ खुल जाती है, बंबई में और खुल जाती है। तो ये था आपका बंबई एसोसिएशन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पूना में सार्वजनिक सभा। तो पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई। किसने की, महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा की गई। इससे जुड़े हुए अन्य सदस्य कौन थे, तो गणेश वासुदेव जोशी। कौन थे, गणेश वासुदेव जोशी इससे जुड़े हुए अन्य सदस्य थे, ठीक है। अब इनका उद्देश्य तुम्हारा क्या था, तो पूना में सार्वजनिक सभा का इनका मुख्य उद्देश्य था सामान्य वर्ग के साथ तुम्हारा मध्यम वर्ग के साथ सामान्य वर्ग को भी इसमें तुम्हारा शामिल किया जाए। साथ ही जनता को सरकार के वास्तविक उद्देश्य बताना, ठीक है, क्या उनके उद्देश्य हैं और उनके हितों की सुरक्षा करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। साथ ही बात करें इनकी असफलता के कारण क्या थे, इनकी असफलता के कारण ये थे, ये तुम्हारा अधिकांश वर्ग इससे शिक्षित वर्ग जुड़ा हुआ था और जमींदार वर्ग जुड़ा हुआ था। ये किसानों और मजदूरों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाए थे। ये थी आपकी पूना सार्वजनिक सभा। वहीं अपन बात कर रहे हैं महादेव गोविंद रानड़े ने प्रार्थना समाज को सर्वाधिक उपलब्धि दिलाई है और महादेव गोविंद रानड़े को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। सुकरात क्या था, तो प्राचीन यूनान ग्रीस का एक व्यक्ति था जिसका नाम था सोक्रेटिस और इसका हिंदी संस्कृत अनुवाद ही सुकरात कहलाया, ठीक है। अगला अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इसके अध्यक्ष तुम्हारे कौन है, फिरोज शाह मेहता हैं। अन्य सदस्य कौन जुड़े हैं, बदरुद्दीन तैयब और केटी तेलंग जुड़े हैं। इनका उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य वही था, क्या, मध्यम वर्ग के साथ सामान्य वर्ग को भी शामिल किया जाए। अगला है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन के तुम्हारे संस्थापक कौन है, गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी इनके तुम्हारे अध्यक्ष हैं और ये तुम्हारा कलकत्ता की ही एक शाखा है, ठीक है। अगला अपन बात कर लेते हैं तुम्हारा मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा से 3 व्यक्ति जुड़े हैं, आपको याद रखना है, एम वी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू। कौन है तुम्हारे, सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू। इनका उद्देश्य तुम्हारा वही है, सामान्य वर्ग को भी तुम्हारा शामिल करना। तो ये थी आपकी कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित कुछ संस्थाएं। तो इस तरीके से ही आपको नोट्स बनाने हैं और बिल्कुल शॉर्ट्स लिखते हुए चलना है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर शॉर्ट्स और माइंड नोट्स ही आपकी काफी सहायता करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।